नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि लव और कुश किसके बेटे थे। आप कमेंट करके उत्तर में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, पहली बार 2 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में कोरोना ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का कहर कितना विकराल हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार रात तक संक्रमण के 1,99,569 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1037 लोगों की मौत हो गई है। अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,40,70,000 के पार हो गई है। वहीं देश के कई राज्यों में स्थिति काफी लगातार गंभीर बनी हुई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश के 7 राज्यों में भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द, देखिए पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने देश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा टाल दी है। 12वीं की परीक्षा पर फैसला 1 जून के बाद होगा, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव करने वाला सीबीएसई पहला बोर्ड नहीं है। कई राज्य बोर्ड्स ने छात्रों को राहत देते हुए ऐसे फैसले लिए हैं। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे 7 राज्य शामिल हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कहर के बीच देश भर में इस दवा के लिए मचा हाहाकार, भारी जरूरत आई सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर में भारी किल्लत हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें एक कारण है कि बीते 2-3 महीनों से इस दवा के उत्पादन में काफी कमी आ गई थी। रही सही कसर देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक रेमडेसिविर कोरोना बीमारी की अवधि कम करता है, लेकिन मौत की दर को घटा नहीं सकता। यह एक जरूरी ड्रग है और संक्रमण अधिक फैलने से लंग्स खराब होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इसी वजह से आजकल बाजार में इस दवाई की किल्लत बढ़ गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई सिर्फ 156 रुपए में कराएगा आपके कोरोना का इलाज, मिलेगा 2 लाख की मदद। जानिए क्या है प्लान। जी हां दोस्तों, देश भर में इन दिनों कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी कोरोना पीड़ित है और इलाज के खर्च को लेकर परेशान है तो अब बिल्कुल भी टेंशन न ले। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई आपके कोरोना के खर्च के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है, जिसमें आप सिर्फ 156 रुपए में फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि बैंक की इस स्कीम का नाम कोरोना रक्षक पॉलिसी है और इस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। फ्रांस के अंदर कट्टरपंथ इस्लाम पर रोक लगाने के लिए बिल हुआ पास, मुसलमानों में भारी आक्रोश। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। रमजान की शुरुआत में ही फ्रांस के एक कदम ने दुनिया भर के मुसलमानों के बीच गुस्सा बढ़ा दिया है। दरअसल फ्रांस की सीनेट ने कट्टरपंथ इस्लाम पर लगाम कसने के लिए एक बिल को पास किया है। इस बिल को लेकर अब मुसलमानों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों को अलग थलग करने का जरिया बनेगा। इस बिल को कई तरह के संशोधनों के बाद पास किया गया है। इस बिल में कई सख्त नियम बनाए गए हैं और इसे नेशनल असेंबली से मंजूरी भी मिल चुकी है। सीनेट में इस बिल के पक्ष में 208 वोट डाले गए, जबकि खिलाफ में 109 वोट पड़े। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वायरस के डबल वेरिएंट का खतरा बढ़ा, मरीजों की हालत हो रही गंभीर। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संकट एक बार फिर गहरा गया है। देश में हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए मामलों के बीच एक डराने वाली खबर यह भी आई है कि महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल 361 नमूनों में से 61% में डबल म्यूटेशन यानी कि दोहरे उत्परिवर्तन का पता चला है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई भीषण तेजी के पीछे इस डबल म्यूटेशन को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है, वह भी ऐसे समय में जब भारत में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। यह वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट के बाहर भी तलाक का अधिकार, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला।
जी हां दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने अपने करीब 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए अदालती प्रक्रिया से अलग तलाक देने की मुसलमान महिलाओं के अधिकार को बहाल कर दिया है। केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। परिवार अदालतों में दायर अलग अलग याचिकाओं में राहत की मांग की गई थी। पीठ ने अदालत की एकल पीठ के 1972 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया से अलग अन्य तरीकों से तलाक लेने की मुसलमानी महिलाओं के अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी। पीठ ने कहा कि पवित्र कुरान पुरुषों और महिलाओं के तलाक देने की सम्मान के अधिकार को मान्यता देता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गलती से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ पैसा तो ऐसे मिल सकता है वापस, जानिए क्या है प्रोसेस। जी हां दोस्तों, अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर जाने कि किसके अकाउंट में पैसा गया है। अब जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उसके बैंक में जाकर संपर्क करें। गलती से पैसे ट्रांसफर होने का प्रमाण पत्र देकर आपको पैसा वापस मिल सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको 3 दिनों के अंदर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है, बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बीच डीजीपी का बयान, जनता कर्फ्यू में ही ई पास की जरूरत नहीं लेकिन करना होगा नियमों का पालन। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ते कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के साथ एक तरह का लॉकडाउन यानी कि जनता कर्फ्यू बुधवार से लागू कर दिया गया है। यह कर्फ्यू पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह सख्त नहीं होगा और इस दौरान पुलिस को जनता के साथ नरमी बरतने को कहा गया है। खुद महाराष्ट्र के महानिदेशक ने यह कहा है कि लोगों को ई पास के लिए परेशान न किया जाए। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने कहा कि पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार लोगों को यात्रा करने के लिए ई पास हासिल करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी पर भड़की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बोली ऐसी बात की होना पड़ेगा लज्जित। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के चरण बीत रहे हैं वार पलटवार की राजनीति भी बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के मामलों के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया था तो भाजपा नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया है। पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को कोसा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दीदी को आड़े हाथों लिया। स्मृति ने कहा कि मोदी जी उन्हें दीदी दीदी कहकर बुलाते हैं और वे उन्हें गालियां दे रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। UIDAI ने बताया आधार को सेफ रखने का नया तरीका, कोई नहीं चोरी कर पाएगा आपकी जरूरी डिटेल्स। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड सबसे अहम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में से एक है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इसकी जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड को सिक्योर रखना और इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। सरकार ने आधार की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड धारकों को ऐसी सहूलियत दे रहा है जिसमें वे अपने आधार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इससे आधार नंबर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी और पुख्ता हो जाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ तो मिनटों में वापस आएगी रकम, सरकार की इस हेल्पलाइन नंबर पर करे फोन। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड का शिकार लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर शिकायत करने के कुछ मिनटों बाद ही फ्रॉड के जरिए ली गई रकम अकाउंट में वापस आ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी तरह के साइबर क्राइम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 155260 ऑपरेट करता है। पिछले साल नवंबर में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इस हेल्पलाइन नंबर को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए पायलट बेसिस पर काम शुरू कर दिया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई 10वीं बोर्ड में बगैर परीक्षा ही दिए जाएंगे अंक, बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, सीबीएसई 10वीं बोर्ड की 4 मई से 10 जून तक होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 10वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को बगैर परीक्षा ही मार्क्स और सर्टिफिकेट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिक्षा मंत्री व अन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग के बाद आखिरी निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी शेयर की है। कोविड-19 महामारी के दूसरे वेव और संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।